So hello students, welcome to the second lecture of chemical kinetics. Last class we have studied the rate of appearance of product, rate of disappearance of reactant. Till that topic we have completed. So now we'll understand what is the unit of rate of reaction. So to understand the unit of rate of reaction, just remember the definition of rate of reaction. So the rate of reaction is what? Change in the, we have already studied, that is the change in the concentration of reactant and product per unit time. That's what it is written here, concentration divided by time. Okay, whether of reactant or product, it is somewhat this formula is right, concentration divided by time. So हमें पता है concentration का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का जो यूनिट होता है वो होता है मोल्स, मोल, और वॉल्यूम का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो क्या होता है? लीटर. नाउ व्हाट वी हैव आरओआर, एंड आरओआर का मतलब कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय आपका टाइम. टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो आपका सेकेंड होता है, हम यहां पर सेकेंड लिख देंगे. कंसंट्रेशन हमने यहां देखा ये होगा मोल डिवाइडेड बाय लीटर, तो लीटर भी यहां पर आ जाएगा, और जिसका यूनिट बन जाएगा आपका आरओआर का यूनिट बन जाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होगा वो होगा मोल. मोल को MOLE भी लिख सकते हैं, इसका यूनिट MOL भी लिख सकते हैं, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. सो द यूनिट ऑफ आरओआर मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट आपका क्या हुआ? मोल लीटर सेकेंड इनवर्स. ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. ओके, अगर आपका ये जो रिएक्शन दे रखा है इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट, तब तो आपका यूनिट यही होगा. मींस आपको कोई भी रिएक्शन दे रखा है, ठीक है, उसमें आपका जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है वो आपका लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है. देन यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन, you find the rate of reaction, then you will have to write the unit, then you will write this unit only, mole liter inverse second inverse. But if the reaction where the reactant product are in the gaseous form, then जो आपका concentration होता है, ये शॉर्टकट है concentration का, concentration is represented in terms of what? Partial pressure. और जब ये concentration partial pressure के terms में represent होगा, means unit of ROR क्या होगा? concentration आपका atmosphere हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा. तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट होता है मींस एटमॉस्फेयर, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट? योर टाइम. टाइम स्टैंड्स फॉर व्हाट? सेकेंड. सी, इन केस ऑफ गैसियस स्टेट आरओआर इज इक्वल्स टू प्रेशर डिवाइड बाय टाइम. प्रेशर का जो हमारा यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट एटीएम. एटीएम मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड टाइम का यूनिट होता है हमारा सेकेंड. तो ये दो केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं, एक आपका जो है सॉलिड और लिक्विड के केस में, और अगर एक आपका गैसेस के केस में. मोस्टली जब भी हम ये क्वेश्चंस करते हैं और डील करते हैं काइनेटिक्स में, तो बेसिकली हम यही फॉर्मूला ज्यादातर मैक्सिमम टाइम में यही यूज करते हैं, जैसे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. ओके, नाउ विल सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. जो हमने कल मतलब पढ़ा था उससे रिलेटेड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस के कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. ओके, सो हियर द क्वेश्चन इज राइट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन. किसका एवरेज रेट लिखना है हमें? ये इक्वेशन हमारी दी हुई है, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें 4NH3 प्लस ऑक्सीजन आपका NO बना रहा है प्लस H2O बना रहा है. इस इक्वेशन में आपको क्या करना है? आपको एवरेज रेट निकालना है. तो हमने पहले ही सीखा था एवरेज रेट जब भी हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के टर्म्स में जब निकाल रहे होते हैं तो माइनस साइन देते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है. तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप लिखते हैं, ठीक है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, दिस इज द सिंबल फॉर कंसंट्रेशन, ओके, दिस ब्रैकेट इज द सिंबल फॉर कंसंट्रेशन, और डेल्टा इज द चेंज. सो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम, एंड माइनस साइन फॉर व्हाट? बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग. बिकॉज जो रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज मतलब घट रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम रिएक्टेंट के केस में जब भी लिखेंगे तो हम एक नेगेटिव साइन दे देते हैं. एंड डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. नाउ इन दिस केस व्हाट वी हैव डन, अगेन दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिएक्टेंट. सो वी हैव टेकन द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टाइम, एंड वी हैव टेकन व्हाट? वी हैव डिवाइडेड इट विद द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2
विद अ माइनस साइन बिकॉज ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है. नाउ विल सी दिस पॉजिटिव साइड. ओके, प्रोडक्ट साइड. प्रोडक्ट के साइड का कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं करता है, इसलिए हम इसको प्लस में पहले से लिख देंगे. हमें डिवाइड कर देना है इसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से. NO के स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 है, इसे डिवाइड कर दिया हमने. देन वी हैव टू राइट द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ NO, delta NO divided by delta T. Now there is one more product is there, that is H2O. We have to write the change in concentration of H2O divide by time plus sign because it is a product and again divide by stoichiometric coefficient. Okay, so this is the average rate of reaction. Okay, so हमें यहाँ पर क्या बोल के रखा था, write the average rate of reaction. तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि average rate of reaction कैसे होता है, क्या होता है. अगर अब यहीं पे मैं आपको पूछूं इसी क्वेश्चन में कि आप बताइए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO का रेट ऑफ अपीयरेंस बताइए. NO कैसे बन रहा है, तो हमने क्या कहा था, जब हम रेट ऑफ अपीयरेंस निकालते हैं तो वो एकदम सिमिलर ही होता है रेट ऑफ रिएक्शन के, बस उसमें स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होता है और हम उसमें मॉड लगा देते हैं ताकि वो जो भी वैल्यू आए पॉजिटिव आए. यहां पर तो खैर हम रेट ऑफ अपीयरेंस ही निकाल रहे हैं, तो रेट ऑफ अपीयरेंस तो ऐसे भी पॉजिटिव ही आएगा, रेट है तो वो वैसे भी पॉजिटिव ही आएगा. डिसअपीयरेंस के केस में क्या होता है, जब भी रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहे होते हैं, यहां जैसे हम यहाँ पे रिएक्टेंट का रेट लिख रहे थे तो हम नेगेटिव साइन इसलिए दे रहे थे क्योंकि हमें एवरेज रेट पॉजिटिव चाहिए था. नाउ व्हाट विल डू, वी हैव टू राइट द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO. तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO क्या होगा आपका, कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइड बाय टाइम और मॉड ले लेंगे ताकि ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव आ जाए. सिमिलरली रेट ऑफ डिसअपियरेंस, दिस इज D. ओके, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2, इसका डिसअपियरेंस निकालना है. अगेन यहां पर हमें स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड तभी करना है जब आप रेट निकाल रहे हो. बट अगर आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाल रहे हैं, ऑफ O2 निकाल रहे हैं, तो मतलब आप जब रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस निकाल रहे हैं उस केस में आप ये डिवाइड नहीं करेंगे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से. जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तब आप डिवाइड करेंगे. ठीक है, सो यहां पर क्या किया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाय टाइम और मॉड लगा दिया ताकि ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव आ जाए. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टिल हियर. नाउ विल लुक सम मोर न्यूमेरिकल्स सो दैट इट विल बिल्ड अ कॉन्सेप्ट फॉर यू पीपल. ओके, नाउ one more question is this, nitrogen plus 3 hydrogen, okay, means nitrogen hydrogen combined together to form ammonia. Okay, ये अमोनिया है आपका. So क्या लिखा है, during the formation of ammonia, जब अमोनिया बन रहा है 2 moles of nitrogen disappear in 1 minute. Find ROR means rate of reaction, ROD of O2 means rate of disappearance of O2, then rate of appearance of NH3. और क्या देके रखा है हमें, द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 1 लीटर. यहां पर हमें देके रखा है कि वॉल्यूम वेसल की 1 लीटर है. सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें हम कैसे अप्रोच करेंगे. ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे आएंगे तो हम इसे ऐसे अप्रोच करेंगे. हम सबसे पहले तो गिवन देख लेंगे कि क्या है. सो सी यहां पर क्या लिखा था, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 moles ऑफ N2 डिसअपियर इन 1 minute. सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NH3, ओके, 2 moles of N2 disappear in 1 minute and volume of the vessel क्या है, वॉल्यूम आपका वेसल का 1 लीटर दिया हुआ है. ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, सिंपली हम ले लेंगे क्योंकि यहां पर पहले से लिख के रखा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ N2 2 moles of N2 disappear, मीन्स हम यहां पे पहले से ही थोड़ा सा डिसअपियरेंस के बारे में बात कर रहे हैं N2 के, तो हम सबसे पहले रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 लिख देंगे. सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 लिखा हमने, तो हमें पता है ये माइनस साइन लगा देना है हमको, और कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन N2 डिवाइड बाय टाइम T. नाउ कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन N2, दैट इज व्हाट, दैट इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, नंबर ऑफ मोल्स. कंसंट्रेशन का फॉर्मूला जो हमारा होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम. सो आपका कंसंट्रेशन कुछ ऐसा पर्टिकुलर ये वैल्यू दिया नहीं हुआ है तो आपको इसमें से निकालना पड़ेगा. ठीक है, बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ N2 क्या दिया था इस क्वेश्चन में दिया था ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 moles मींस 2 moles ऑफ व्हाट, 2 moles ऑफ N2 दिया है, मींस मोल्स ऑफ N2 दे रखा है आपका. इन 1 minute मींस टाइम ऑल्सो दे के रखा है आपको, और आपका वॉल्यूम आपको ऑल्सो दे के रखा है इन 1 लीटर. ठीक है, सो आप क्या करेंगे, यहां पर आप इसको पुट करेंगे, कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स 2 moles, वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 लीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना था
टाइम हमारा दिया हुआ था 1 मिनट। सी यहां पर देखिए डिसअपियर इन 1 मिनट, तो टाइम हम 1 मिनट लिख दिए। तो सारी चीज अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी में है, मिनट इज नॉट अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो उसको हम लोग को सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो सिमिलर ये जो माइनस एज इट इज रहेगा, हमारा 2 मोल्स आया 1 लीटर, ये 1 भी ऊपर चला जाएगा, मतलब डेनोमिनेटर में चला जाएगा, हम दोनों को साथ में लिख लेंगे। तो 1 मिनट, नाउ दिस 1 मिनट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड लिख सकते हैं ना 1 मिनट की जगह, तो हमने 1 मिनट की जगह 60 सेकेंड लिख दिया, ठीक है। सो -2 मोल 1 लीटर इंटू व्हाट 10 सेकेंड्स, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका -1/30 मोल लीटर, दिस इज लीटर एंड सेकेंड इनवर्स। सो ये आपका क्या आ गया, ये आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 आ गया, ठीक है। ये आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 आ गया। अगर आप इसमें एक मॉड लगा दें, उसको पॉजिटिव कर दें, बट बेसिकली अभी आपने क्या निकाला है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मींस कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। सिंपली आपको रेट ऑफ रिएक्शन के लिए पूरा इक्वेशन लिख देना है कि आपका जो भी इक्वेशन आई है रेट ऑफ रिएक्शन, आपने ये इक्वेशन कंसिडर की है, ठीक है। आप ये रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, तो आपको पता था आपका इक्वेशन था क्या, आपका इक्वेशन था नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन, ये आपका 2NH3 था। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकलने के लिए आपको पहले इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखना पड़ेगा, इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखना पड़ेगा, देन आपको प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखना पड़ेगा। अब आप इन सब में से चेक कीजिए आपको किसकी वैल्यू पता है, क्योंकि देखिए इनके बीच में क्या सिंबल है, इक्वल्स टू, मतलब आपको किसी भी एक की वैल्यू पता होगी तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। जस्ट हमने अभी ऊपर निकाला है आपका चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाई टाइम, ओके। सो ये क्या है आपका, ये आपका है -1/30 मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। सो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ क्या लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ आप सिर्फ ये कंसिडर करेंगे। सो रेट ऑफ रिएक्शन -1/1 कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा N2 डिवाइड बाई डेल्टा T। अब डेल्टा N2 डिवाइड बाई डेल्टा T जो कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू क्या थी -1/30, सो -1/1 इंटू इसकी वैल्यू हमारी 1/30 है, तो हमने यहां पे पुट कर दिया है। ये कट पिट के हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा पॉजिटिव, क्या आ जाएगा 1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हो गया। आपको इसमें दूसरी चीज ये पूछी हुई थी कि आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 निकालना था आपको, H2 किस तरह से डिसअपियर कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले आपको, क्योंकि आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया है, अब आपने यहां पे ये भी सीखा था रेट ऑफ रिएक्शन को हम दूसरे टर्म्स में निकाल सकते हैं, उसको इक्वेट कर सकते हैं, तो उससे हमको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका ये रेट ऑफ रिएक्शन आपके नाइट्रोजन के टर्म्स में था, ये हाइड्रोजन के टर्म्स में था, ये अमोनिया के टर्म्स में था। यहां पर आपको पूछा जा रहा है द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 है इसको हम लिखेंगे पहले, सबसे पहले इसको सॉल्व करने का अप्रोच ये रहेगा हमारा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या करना है हमें, इन टर्म्स ऑफ H2 लिखना है, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ H2 दैट इज -1/3, मतलब 3 जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाई डेल्टा T। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या था 1/30 था, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये क्या है आपका -1/3 एज इट इज आ गया, और ये आपका डेल्टा H0 बाई डेल्टा T, डेल्टा H2 बाई डेल्टा T, ठीक है। अब आपको डेल्टा H2 इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसको आप इधर रखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3/30 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, तो आपको आएगा -1/10। सो ये जो आपको -1/10 आया है, ये क्या है आपका रिएक्टेंट का क्या है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज व्हाट रिएक्टेंट डिवाइड बाई टाइम, एंड इट इज कमिंग नेगेटिव बिकॉज हम ये रिएक्टेंट का निकाल रहे हैं। अब आपको जब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 निकालना पड़ेगा, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 भी सेम होता है, इसमें हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं, मींस व्हाट डेल्टा H2 बाई डेल्टा T, और डेल्टा H2 बाई डेल्टा T हमने यहां से कैलकुलेट किया है, क्या है आपका -1/10, तो हमने ये मॉड लगा के रखा है, तो मॉड के अंदर जब -1/10 आएगा तो आपका ये पॉजिटिव बन जाता है, एज पर द सिंपल मैथमेटिक्स, ये आपको पता होता होगा, ठीक है। अब हम इसका थर्ड पार्ट अप्रोच करेंगे। जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। सो द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 को कैसे निकालेंगे हम, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 को हम निकालेंगे अगेन, जो NH3 का इक्वेशन था हमारा, ये रेट ऑफ रिएक्शन का जो हमें इक्वेशन था इन टर्म्स ऑफ NH3 भी था ना, NH3 प्रोडक्ट है,
तो हम अगेन रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म्स में लिखेंगे, NH3 के टर्म्स में। तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा सिमिलर वे, +1/2 ये कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमें ये चाहिए NH3 निकाला, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है, तो हमने इसको जब इधर लिया और ये ऊपर चला जाएगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से फॉर्म आ जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स है, आप कर सकेंगे इसे। फिर ये जो आपका आ गया है इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका 1/15 आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपका ये 1/15 आ गया, मतलब चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाय टाइम इज आपका 1/15 आ गया, 1/15 आ गया, सॉरी। हाँ, देन व्हाट यू विल डू, यू हैव टू राइट द रेट ऑफ अपीयरेंस। सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 आप मॉड लगा देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डेल्टा टी। आपका रेट ऑफ अपीयरेंस एज ये प्रोडक्ट का रेट था तो ये पॉजिटिव ही था। ठीक है, ये पॉजिटिव ही था, ये पॉजिटिव ही था, पर भी आप मॉड लगा के रखेंगे जब भी आप रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें रेट पॉजिटिव ही चाहिए रहता है। तो जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी हम इसको 1/15 डाल देंगे। 1/15 पहले से पॉजिटिव है, मॉड हट जाएगा, आपका 1/15 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। सो आई थिंक इट इज क्लियर टिल हियर। सो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप इस क्वेश्चन को अभी इस वीडियो से पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं एंड यू ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, क्योंकि मैंने इसको आपको पहला क्वेश्चन से समझा, ये सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम सिमिलर, रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है। ठीक है, नाउ विल गो इनटू, वी हैव अंडरस्टूड द इंस्टेंटेनियस रेट, सॉरी एवरेज रेट, नाउ विल मूव टू द इंस्टेंटेनियस रेट। So I have already said we have two type of rates are there. That is, one is the average rate and the second one is the instantaneous rate. So in the instantaneous rate, what is the difference between an instantaneous rate and average rate? So basically जब भी आप instantaneous rate के बारे में सुने तो आप ये याद रखें, instantaneous rate for a very short time के लिए हम निकालते हैं, मतलब for a very short time। अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी, मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो, और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप एक बार पॉइंट रेफर कर सकें। सो व्हाट आई हैव रिटन, टू एक्सप्रेस द रेट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट मींस एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ अ टाइम वी डिटरमाइन इंस्टेंटेनियस रेट। जस्ट इमेजिन आपका कोई रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो टाइम लगता है उसके मिडिल में अगर आपको जस्ट स्टार्ट ही हुआ है रिएक्शन और आपको वहां पे रेट डिटरमाइन करना है, तो आप उस समय पे रेट डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव सेड। अब क्या लिखा है यहां पर, इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी कंसीडर द एवरेज रेट एट द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल। मींस व्हाट, ये तब मतलब ऑब्टेन होता है जब हम जो एवरेज रेट निकालते हैं ना, जो एवरेज रेट में क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम होता है। तो यहां पर क्या होता है, जो टाइम होता है वो बहुत स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल लेते हैं हम, उसको हम ये dt से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मींस इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मली जो आपका कंसंट्रेशन एवरेज रेट में होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो आपका होता है उसमें आपका कंसंट्रेशन होता है डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मींस change in the concentration, or you can say change in the concentration divided by what, your delta t. But in this case जो आपका instantaneous है, मतलब it is obtained when we consider average rate at the smallest time मतलब ये जो आपकी डेल्टा टी है ना, ये अप्रोच करेगी जीरो को। जब ये जीरो को अप्रोच करेगी तो आपका जो डेल्टा टी को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो dt। ठीक है, dt मीन्स व्हाट, स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल। ठीक है, सो यही डिफरेंस है इंस्टेंटेनियस और आपका एवरेज रेट में। एवरेज रेट आपका नॉर्मल टाइम के लिए होता है, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस रेट मतलब स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल, जहां पर आपका डेल्टा टी जो होता है जीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू dt। ओके, नाउ विल टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली। 2a, ठीक है, ये रिएक्टेंट है 2a + 3b टेंड्स टू 4c। Now you have to write the instantaneous rate. So instantaneous rate भी आपका एवरेज रेट जैसा ही लिखोगे, बस वहां पर डेल्टा था, वहां पर ये यूज कर रहे थे ना आप डेल्टा, यहां पर आप डी यूज करोगे। तो सेम -1/2, -1 तो आपको पता है क्यों, हमने बेसिकली डिस्कस किया है, तो आपने -1/2 लिख दिया, dA/dt, -1/3 dB/dt। यहाँ पे डेल्टा जो t है वो आपका dt हो जा रहा है, ठीक है ना, मतलब बेसिकली यहाँ पे डेल्टा चेंज हो जा रहा है। ठीक है, ओके, सो नाउ इस केस में ये हुआ आपका -1/3 dB/dt और इसमें +1/4 dC/dt।
क्या बोला है, देखो हमने ये डिस्कस कर लिया इंस्टेंटेनियस रेट के लिए। आपने शायद मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जब भी हम ये डेल्टा, ये डिफरेंशिएशन कहता है ना डीए बाई डी, जब भी हम ये डीए बाई डी या डीएक्स बाई डी मैथमेटिक्स में जब भी डील करते हैं, तो ये सारी टर्म्स किससे रिलेटेड करती हैं, हमारे ग्राफ से रिलेटेड करती हैं। सो नाउ विल अंडरस्टैंड सम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है, कैसे हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कैसे वेरी करता है। ओके, सो वन बाय वन विल स्टडी ग्राफ। So that's why I have written, since we know that delta A by delta T or delta X by delta T is somewhat related to graph, that's why we'll come to know, that's why we'll start what graphical representation, जो graphical representation start करते हैं। तो सबसे पहला graphical representation हम देखेंगे concentration of reactant with time। हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें रिएक्टेंट का आपका y एक्सिस पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा, एक्स एक्सिस पे आपका कंसंट्रेशन होगा, आपका टाइम होगा, ठीक है। सो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। हमें पता है जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है टाइम के साथ, ठीक है, रिएक्टेंट आपका होता है, ठीक है, प्रेजेंट हमारे में, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है टाइम के साथ रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है, डिक्रीज होने लगता है। सो मीन्स व्हाट, ये आपका कर्व डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट पहले होता है, फिर वो रिएक्टेंट कंबाइन करके तो प्रोडक्ट बनाता है, तो रिएक्टेंट धीरे धीरे घटने लगता है रिएक्टेंट का, जैसे आपका टाइम बढ़ता रहेगा वैसे आपका रिएक्टेंट घटते रहेगा। सिमिलर वे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। सो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा आपका प्रोडक्ट भी बढ़ता जाएगा। बट एक ऐसा पॉइंट आएगा जब प्रोडक्ट बढ़ के आपका ये एक लाइन पैरेलल हो जाएगी इस टाइम के। क्यों ये पैरेलल हो जाएगी, इसका रीजन ये है कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सारा प्रोडक्ट बन जाएगा और उसके बाद फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 100 कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता है। 90% मान लो 99% कंप्लीट, 80% कंप्लीट हो रहा है, मतलब वंस ए रिएक्शन कंप्लीटेड ये ग्राफ स्टडी हो जाएगा। क्यों ये ग्राफ स्टडी है, इसका भी रीजन लिखा हुआ है यहां पर मैंने, ताकि आप भूले ना। सो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बिकम कांस्टेंट। क्यों ये बिकम कांस्टेंट हो रहा है, आफ्टर सम टाइम इट विल इंक्रीज, आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम कांस्टेंट। लिखा है आफ्टर सम टाइम द कर्व अटेन इक्विलिब्रियम। व्हाई इट अटेन इक्विलिब्रियम, बिकॉज नो रिएक्शन कैन बी कंप्लीटेड विथ 100% यील्ड। और जब पूरे रिएक्टेंट खर्च हो जाएंगे और प्रोडक्ट फाइनली बन जाएगा, उसके बाद नो फर्दर फॉर्मेशन टेक प्लेस होगी, तो जो प्रोडक्ट एक बार बन चुका है वो आपका वैसे ही इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी जब रिएक्टेंट आपके खर्च होके प्रोडक्ट बना रहे होंगे, तो धीरे धीरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है टाइम के साथ। एक टाइम के बाद सारा रिएक्टेंट यूज हो जाएगा और आपका ये कर्व है ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट रिटन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बिकम कांस्टेंट। ओके, आई होप इधर तक आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ सो हमने आपको अभी जो एक चीज बताई थी, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल डिस्कस किया था, राइट, इंस्टेंटेनियस निकाला था ना रेट, हमने इंस्टेंटेनियस रेट लिखा था, दैट इज -1/2 डेल्टा। जो पहले अभी इक्वेशन कंसिडर की थी उससे ही ये आया है, जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया ना इक्वेशन। आप वीडियो फॉरवर्ड मतलब बैकवर्ड करके देख सकेंगे कि हमने जो ये इक्वेशन लिखी थी ना, इसी से आपका ये इक्वेशन को हमने दोबारा लिखा है, क्योंकि इसका रिलेटेड हम ग्राफ बनाना सिखाएंगे कि हम कैसे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो आपका ये इंस्टेंटेनियस रेट था, आपने ये रेट पूरा पहले जैसा ही है, सेम टू सेम। अब इस ग्राफ से हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। सो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे बनेगा, जस्ट अ लुक, ठीक है। हम वाई एक्सिस में कंसंट्रेशन रखेंगे ए का, मतलब हम पहले ए का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, आप बी भी निकाल सकते हो। सो फर्स्ट वी आर डूइंग इट विद रिस्पेक्ट ऑफ ए, ठीक है। रिएक्टेंट मींस हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ए, ठीक है, मींस रिएक्टेंट आपका ए है, ठीक है। ए रिएक्टेंट लिया है, बी नहीं लिया है अभी, पहले ए लिया है, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में हम ग्राफ बना रहे हैं। तो क्या करेंगे हम इसमें, सिंपल सी चीज है, आपका कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये आपका कर्व हुआ, ठीक है, ये कर्व आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली जब हम प्रोडक्ट के साथ देखेंगे, प्रोडक्ट क्या था आपका इस केस में, प्रोडक्ट आपका सी है, ठीक है। बी का हमने ग्राफ नहीं बनाया, बस ए का बनाया, और सी का, बी का भी बना सकते हैं, बी का भी सेम ऐसे ही बनेगा, मतलब बी का भी सेम ऐसे ही बनेगा। सो प्रोडक्ट का क्या होगा, प्रोडक्ट टाइम के साथ देखो, ये आपका कर्व है, ये टाइम के साथ बढ़ रहा है, कुछ टाइम के बाद ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, ठीक है। सो यू नो व्हाट, यहां से भी अगर आपने पढ़ा होगा शायद मैथमेटिक्स में, अगर आप
इस कर्व है ना, ये कर्व, यहां से एक लाइन एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इसे टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करें जो कि आपकी एक्स एक्सिस पे मीट कर रही है, ठीक है। तो वो एंगल एक थीटा बनाएगी, वो एंगल थीटा आपको स्लोप निकालने के लिए मदद करेगा। सो बेसिकली आपका स्लोप आपको पता है क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप का फॉर्मूला होता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब क्या हुआ, टेन थीटा आपका हुआ dA मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई dt मीन्स व्हाट, आपका रिएक्टेंट के मतलब ये जो आपका रिएक्टेंट के साइड का डिवाइड बाई टाइम, ये आपका स्लोप हो गया। अरे हम ऐसे ही पढ़ते थे ना, स्लोप मतलब टेन थीटा है आपका स्लोप, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं ना, dy बाई dx, राइट, लाइक दैट, राइट। सो ये अगर आपका y है, ये dx है, तो dy बाई dx, उसको हम निकाल सकते थे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सो बेसिकली व्हाट, ये मैं क्यों समझा रही हूँ, ये इसलिए समझा रही हूँ कि ये क्या है आपका, ये आपका रिएक्टेंट के साइड था, ये आपका टाइम है, ठीक है। सो स्लोप, ये अगर आपकी एक टेंजेंट यहां से पास होती है, ये टेंजेंट हमेशा याद रखना, ये टेंजेंट पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे थीटा एंगल बनाएगी, ये टच करेगी पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस को, और जो एंगल ये पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस को टच करके बनाएगी वो एंगल ही थीटा होता है, और उसी से हम टेन थीटा निकालते हैं, और वहीं से आपका स्लोप भी निकलता है, ठीक है। तो स्लोप इज इक्वल्स टू व्हाट, टेन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू dA बाई dt। dA क्यों, ये आपका dA हुआ, ये आपका dt हुआ, ठीक है। अगर ये यहाँ पे थीटा बना रहा है तो आपका ये dA हो गया, ये आपका dt हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, इन स्लोप द एंगल दैट द टेंजेंट मेक, मतलब इन स्लोप, ये आपका स्लोप है अगर, सो द क्या लिखा है, द एंगल दैट द टेंजेंट मेक मीन्स दिस एंगल द टेंजेंट मेक with the positive direction of x axis that is called as considered as theta। मीन्स आपका ये एंगल थीटा कंसिडर नहीं करोगे, आप इसको थीटा कंसिडर नहीं करोगे। मीन्स द टेंजेंट मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, यहाँ पे आपका x एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। सो जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना रहा है वो आप कंसिडर करोगे, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज योर थीटा। ओके, उसी को थीटा कंसिडर करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको थीटा कंसिडर कर दोगे, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, प्रोडक्ट के केस में भी यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रही है, अगेन क्या लिखा है, द एंगल दैट द टेंजेंट मेक विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हियर ऑल्सो ये क्या है आपका, ये थीटा, ये कहलाएगा थीटा, आप इसको थीटा मत मान लेना, यही कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपका क्या पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है ना। सो द एंगल दैट टेंजेंट मेक विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दैट इज थीटा। इसको हम थीटा कंसिडर करके टेन थीटा निकाल देंगे, और टेन थीटा इज इक्वल्स टू आपका ये क्या लिखा है, डी सी डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कि आपको हम कराएंगे, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास आई विल डू सच न्यूमेरिकल्स, और नेक्स्ट क्लास हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का, कि कैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास, थैंक यू।